सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नेक्स्ट ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज फेस्टिवल है। भोगी। साउथ में भोगी बोलते हैं। नॉर्थ में क्या बोलते हैं? हम कल कर रहे होगी। लोहड़ी बोलते हैं। बहुत लोग हैं आज लोहड़ी करके, है। कल लोहड़ी परसों दोनों दिन संक्रांति कर रहे हैं। हम तो बची बना के खा लिए, भोगी बची। हो गई। हो गई। हाँ हम वो कल बनाना है। कोई को बुलाया भी थे खाने के लिए। खाना हो गया। अच्छा। शाम को सुबह बना के रख के गई चलो थी। कोई बाजरे का रोटी भी बनाई। इतना पतला नहीं बना, मोटा मोटा बना। नहीं। बट अच्छा। आटा अच्छा नहीं था यहाँ का। हम्म। मतलब वो है, कितना भी गर्म पानी डालने से ठीक कौन नहीं। कौन तंदी थी ढंगा हम्म, बना दिया, 4-5 रोटी बनाई थी। खा लिया बच्चे पल्ले। और आज मेरा ध्यान का वो भी था, 7 to 8 था। फिर अभी 9 का मैंने बोला मैं करूंगी। अपने वाले में तो मैं ही अकेले बोलती रहती हूँ, लेकिन वहाँ कोई कोई लोग हमारा बार 2 घंटा बारिश हुई इधर खूब। है। अभी बारिश हाँ। रेनी। 6:15 बजे शुरू हुआ वाला 8:15 8:30 तक। अभी बंद हुआ है थोड़ा। हम्म। अचानक ही रेनी धो तो ऐसे बारिश। रेनी सीजन नहीं हो गिरा होगा। ओले गिरे होंगे, नहीं तो ऐसे में ओले गिरता है। हाँ, ओले तो नहीं गिरे। मोटे क्योंकि मोटे वो हैं जमा नहीं तो। रहता है ना ठंड से। यहाँ वो एक बार से साल गिरा था, इतने बड़े बड़े। ऐसे लग रहा था वो गिरा बारिश में। हम्म। चलिए, अभी हम ध्यान का बात करेंगे। ध्यान यानी ध्यान। ध्यान यानी जर्नी, इनर जर्नी। हम्म। तो प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? तो पत्री सर क्यों बोलते हैं कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ध्यान करोगे तो वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। प्राणायाम में हम लोग ये करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। इन सब हम्म। से क्या है, ज्यादा से हम्म। ज्यादा ऑक्सीजन लेने का है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और हम्म। कपालभाति, वो ऑक्सीजन को, CO2 को बाहर करने का, ये डिफरेंस है। तो फिर उससे भी अच्छा बोलते हैं। फिर आप भ्रामरी करते हैं, हमें ये लाफ्टर में भ्रामरी कराते थे। 15 मिनट तक करो बोलते थे, कंटिन्यूअस, मतलब ज्यादा देर, 1 मिनट में एक ऐसे तो ऐसे कंटिन्यूअसली आपको भ्रामरी करने से दोनों को बैलेंस करें, ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये सब चीज ध्यान में आता ही नहीं। ध्यान में क्या होता है, हम कल बोल रहे थे वही चीज, प्राण को, प्राण वायु जो अपना ये जिंदा है करने का एक प्रूफ है श्वास। अपने श्वास को आप देखते हैं तो देखते 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 आप देखते जाते हैं तो वो छोटा होता जाता है। क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी। क्रिया मतलब वो श्वास आना जाना ही, देखते 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 वो ही बंद हो जाए। मैं बोलती थी ना, बहुत बार बोला है, आप जब आप ध्यान, डीप ध्यान में जाते हैं तो आपका श्वास बंद हो जाता है। ना श्वास रहेगा ना विचार रहेगा, सबसे मुक्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आप, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा विशुद्धि से। वो जो श्वास का लंबा लेंथ जो है ना, तो आप और एक कर सकते हैं। आप चाहे ये वाला बंधे हुए हाथ को नाभि के ऊपर रख के बैठ जाएंगे, तो आपका नाभि ऊपर नीचे होते जैसे बच्चों का होता है। ये प्रैक्टिस भी एक साथ साथ करना चाहिए। तो इसका हम टेक्निक इसको समझ गए तो हम ऑटोमेटिकली ये जो CO2 का अंदर डिपॉजिट हो रहा है, बीमारियों को क्रिएट कर रहा है, उसी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। हम क्या है, यहीं से श्वास लेते हैं, हार्ट हार्ट, ऊपर ऊपर से। तब ये लंग्स, ये जो नाभि में जो वो बने हैं, CO2 फंसा हुआ है, वो नहीं निकल पाता है। तो इतना साइंटिफिकली हम समझेंगे तो ये तो ऑक्सीजन एनर्जी देके वो डेड सेल को बाहर निकालना है, CO2 को। तो हम वही बोलते हैं क्या है, अपना वाटर लेवल 7 के ऊपर जाएगा तो हम क्या हो जाता है, एसिडिक होते हैं।
हमें क्षारी एसिडिक नहीं, नॉर्मल में लाना है। तो ये बात भी मैंने बहुत बार बताया। तो पीएच वैल्यू हमारा लिक्विड जो है, ब्लड, वाटर, जो भी हमारे हमारे बॉडी में 72% वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट में क्या सब आता है, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसका पीएच वैल्यू 7.3 के ऊपर गया तो वो क्या हो जाए, एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब एसिड, एसिडिटी करता है। तो आप सिंपल याद करिए, एसिड को हम यूज करते हैं, कितना डेंजर है। आजकल बैन भी कर दिया गया, टॉयलेट शीट क्लीन करना ये सब एसिड यूज करते थे, बट वो बहुत हार्मफुल है। वो मदर अर्थ में जाके वो एसिड हम डाल के धो रहे हैं, आपका शीट क्लीन हो रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, पृथ्वी पे, भूमि में जाएगा। भूमि में जाके भूमि को भी खराब करेगा। तो ऐसा वाला चीज हमारे शरीर में उत्पन्न होता है जब हमारा खान पान, ये जो उल्टा सीधा जो रेशो का हम श्वास लेते, तो उससे वो एसिडिटी बनेगा। एसिडिटी से सारे बीमारी डिपॉजिट होते होते वो पूरा शरीर में, वो पुराना क्लीन नहीं हुआ रहेगा, नया भी हम एसिडिटी क्रिएट करते जाते, क्योंकि हमें उसका रेशियो नहीं पता। हमेशा बोलते जब भी हम इन ब्रेथ लेते हैं, उसका डबल, मोर देन वन होना चाहिए आउट। तो ये चीज हम ऐसे रख के हम करेंगे, धीरे प्रैक्टिस से सब चीज पॉसिबल है। तो हमें ये देखिए, हम बात भी कर रहे हैं, वो श्वास चल रहा है, तो ये चीज इस समय हमें नहीं समझ आता है। वही हम ध्यान में बैठेंगे तो उस श्वास को देखते हुए, यहाँ है, ऑब्जर्व नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं, उसको देखते नहीं, मतलब ऑब्जर्व नहीं करना, उसके साथ चलना है, श्वास के साथ जाएंगे। जब वो वापस बाहर आता है, उसी बाहर आते हुए श्वास को फॉलो करना, आती जाती श्वास को देखते देखते, वहां एक वो आएगा, सती, मीटिंग पॉइंट, वहां पे वो जीरो पे चला जाता है। तो ये टेक्निक को समझ के करेंगे, तो हम इसीलिए बीच बीच में बताते रहते हैं। तो करते करते लगता है मेरा पता नहीं ध्यान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आजकल मुझे श्वास ही नहीं पता चल रहा है, श्वास को देखते देखते ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सा लग रहा है। तो बहुत लंबा, सालों से कर रहे, कोई कोई को लगता है इधर उधर इर्द गिर्द मटीरियलिस्टिक में घूम रहे, भौतिक के पीछे, तो उनको कुछ भी लगेगा ही नहीं, मैं ध्यान कर, मुझे कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। तो आपके अंदर बदलाव आता है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल, यानी शारीरिक रूप से हेल्दी, हेल्थ ठीक होता है, यानी अंदर का जो एसिडिक है वो खत्म होता जाता है। तो वो कम होते 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 वो खत्म, आपका ब्रीथिंग रेशियो, ब्रीथिंग, यहाँ क्या होगा, प्राणायाम में हम अपने आप फैला रहे, श्वास को बढ़ा के, तब उसका ये करके बाहर कर रहे हैं क्या, CO2 को ले रहे, तो ऑक्सीजन को। तो ये चीज प्राणायाम में करते हैं हम, उसको अंदर जो डिपॉजिट हुआ वाला एसिडिक को बाहर निकाल के, उस जो अपने वाटर कंटेंट है शरीर में, उसको पीएच वैल्यू 7 से नीचे नहीं ऊपर नहीं, बैलेंस एक इसमें लाने का हम प्राणायाम, तभी प्राणायाम से भी आपका ठीक होता है। आपका बीपी ज्यादा है तो बीपी कम होता है, ये कर रहे हैं, दबाव अंदर ओवर है तो वो नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पत्री जी बोलते हैं, हम मुझे भी लगता था ये तो कोई चीज का नहीं बोलते, ना ही ये अनुलोम विलोम करो बोलते हैं, ना भस्त्रिका करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करो, आप अपना रिलैक्स करो बॉडी को, श्वास देखते बैठ जाओ। तो ऐसे कैसे लगता था। तो धीरे धीरे हम कुछ सेल्फ ये करने लगे, उसको एक्सपेरिमेंट, तो हमें वो चीज क्लियर होता गया, वो क्या रिजल्ट हमारे सामने आता गया। तो वो कुछ नहीं करो बोलते, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप अपना श्वास। तो आप कोई सा भी योग करने से, हर रोग के लिए एक एक योगा बताया गया। मैं योगा मत करो नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है, आप ध्यान के साथ योगा भी करें, तो सबका अपने अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप योगा कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बोल,
तो हर बीमारी के लिए इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो बोलते। मेरा ये इतना साल, मुझे 3-4 साल लगा मेरा योगा वाला पोस्चर में। कितना भी ध्यान करती थी, थोड़ी देर फिर योगा कर लेती थी, क्योंकि वो वाला आदत बन गया था ना, बैठ गया था ना। इसके लिए करती थी मैं ये मेरी लिस्ट। तो वो नहीं कर रहे हो मतलब, इतना ध्यान करने के बाद भी मैं करती थी 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो अब ये वाले इसमें क्या है, कितना जटिल बीमारी भी ठीक होता है बोल रहे हैं। ऐसे तो हम छोटे मोटे योगा के लिए कर रहे हैं, वो तो छोटे मोटे बीमारी के लिए कर रहे हैं। कॉल आ रहा है। प्राणायाम भी हम सही तरीके से करेंगे, उसमें भी बोला जाता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें। उसमें भी ये गड़बड़ गलत हो सकता है। कोई आपका गाइड के साथ, ट्रेनर के साथ ही करना है, जब तक आप बहुत अच्छे से उसको समझ नहीं लेते। तो यहाँ तो हम ध्यान करते हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं, सिंपल बैठ के श्वास देखना है। श्वास देखते देखते क्या होता है, जीरो होने पे वो अपना अपने आप वो ओपन होता जाता है। ये जो 10th अपना जो डोर खुलता है, ब्रह्मरंध्र, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है आपका। शून्य स्थिति में जाते ही वो खुलेगा, वो ऑटोमेटिकली खुलेगा। तो वहां क्या आता है आपको, ये यहाँ से जो है, वो ऑक्सीजन मिल रहा था वहां से डायरेक्ट आपको फ्लो भर भर के आता है शरीर। तो वो चीज पूरा आपका, पूरा के पूरा अंदर जितने भी आपके एसिडिक वाला है उस सबको क्लीन करे। तो डिफरेंस में बहुत, श्वास क्यों ही देखना, श्वास ही देखो, श्वास ही देखो करके बोल रहे। ये आनापानसति नाम दिया, तो पहले से कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। और अपना शिव इसमें में भी बहुत सारा मेथड्स बताया गया, बताते हैं। तो वैसे श्वास देखना भी एक ध्यान का मेथड है। तो सह श्वास को देखना, श्वास को ही एक फॉलो करना। कोई बोलेंगे जस्ट आप यहाँ अपना सोच यहाँ रख के आती जाती सांस को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो बोलते। कोई बोलते उसको फॉलो करो, उसके साथ साथ जाओ, एक साक्षी भाव से, उसका एनालाइज नहीं करना। तो उसका जो भी आ रहा है आते जाते श्वास को देखते बैठना एक साक्षी भाव से। तो ये आपको उसका फाइनल रिजल्ट जो है आपके सातों शरीर को क्लींस क्लीन करते हुए, हील करते हुए जाए। सातों शरीर यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अन्नमय यानी ये बॉडी, आउटर बॉडी। उसके बाद प्राण, श्वास जो लेते हैं। उसके बाद मनोमय। अन्नमय यानी जो भी हम खाना खाते हैं, इस आउटर फिजिकल बॉडी को ठीक करता है। उसके बाद सेकेंड प्राणमय यानी प्राण, प्राण वायु जो लेते हैं हम श्वास नोट से, उस शरीर को ठीक करता है। उसमें वेरिएशन है, कम ज्यादा है। उसके बाद मनोमय कोश, मनोमय ने फीलिंग्स, कम ज्यादा मन में कुछ आते हैं ना अच्छा बुरा, उसको बैलेंस करेगा। मनोमय के बाद विज्ञान में, विज्ञान आ गया यहाँ। ज्ञान यानी इसमें हम दुखी है क्यों, सुखी क्यों, किस कारण, उसको ठीक वैज्ञानिक रूप, वैज्ञानिक रूप वाला अपना शरीर को, कोश को ठीक करेगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे स्वादिष्टान में। तो हम आनंद में कोश में आएंगे। आनंद है ना, खुश खुश खुश, सारे अपने वो फैक्ट्रीज खुलेंगे, हैप्पी वाला हार्मोन्स। सेलेटोनियन कल बता रही थी,
चारों हार्मोन्स एक वन बाय वन खुलते, नशा सा लगने लगेगा। बिल्कुल ऐसे कोई कोई दिन आपको लगेगा ध्यान बहुत अच्छा हुआ, तो कितना खुशी खुशी बहुत परमानंद की स्टेट में आते। तो फिर आनंद में के बाद आपको निर्वाणिक कारण, नेक्स्ट 6 और 7, तो बिल्कुल एक वननेस परमात्मा स्थिति। ये आनंद में से हम समझते हैं मैं एक चेतना शक्ति हूँ, एक मैं आत्मा हूँ। तो उससे भी हमारा 6 और 7 जो अपने शरीर कोशास क्लींस होंगे, तो हम वननेस यानी परमात्मा स्थिति में जाते। तो अभी तो हम स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में तो ये पांचों कोशास के बारे में बताते, बॉडीज, इनका एस्ट्रल। तो इनको आप बैलेंस करेंगे। इंग्लिश में उसका अभी मैं हिंदी एंड कन्नड़ में यही बोलते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान एंड आनंद, निर्वाणिक वो आगे के। तो ये पांचों कोशों का बैलेंस होगा, और चक्रा बैलेंस भी ऑटोमेटिकली होगा। चक्रा घूमने की ये बात भी मैं हर बात क्लास में बताती हूँ। जैसे आप श्वास लेते हैं तो चक्रा घूमेगा, तो वहां ये आता है, तो इसको यहाँ से हमरा रुकेगा, तो यहाँ से शुरू होगा, तो अलाइन हो जाएंगे सारे। अलाइन होना यानी चक्रा बैलेंस, एक इसमें थोड़ा भी शिफ्टिंग नहीं रहेगा, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो पूरा एक लाइन में पार आर पार हो। तो वैसे अलाइन होके वो कॉस्मोस का कॉस्मिक एनर्जी यानी प्राण वायु यहाँ से जो लेते हैं, वो विश्व में विश्व प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति इससे भरपूर होके अपने अंदर का पूरा इस स्थिति को ठीक करेगा। वो वाला रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आप हर 2-3 महीने में देखेंगे, तो आपका जो भी इधर उधर हो रहा है ध्यान का, तो ऑटोमेटिकली आप उसको ठीक कर सकते। तो हम पिक्चर देखो बोलते, उसको आप पिक्चर जैसे देखो, मूवी जैसे, फिर आप बैठ के उसको बैकग्राउंड में लगा के फिर ध्यान, कोई भी चीज नहीं चाहिए, मात्र वो एक वीडियो लगा के आप ध्यान सीख सकते हो। उसमें 3 स्टेज में बताया गया, पहले 15-20 मिनट वाला लगा के उसके बाद बंद कर लीजिए, आप कंटिन्यू करें ध्यान मौन में या म्यूजिक के साथ। तो वो करते करते आपको अनुभव चेंज होता गया, सेकेंड लेवल, उसके बाद थर्ड लेवल, ऐसे करते करते आप खुद कर सकते, बट आपके अंदर ऊर्जा बढ़ता गया, तो उसको विजडम शेयरिंग करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस को आप दबा के नहीं रख सकते, एक्सपीरियंस तो आपको बताना ही पड़ेगा। वो तो एक टैबलेट बोला गया है, पत्री सर तो बोलते हैं ध्यान आपका सज्जन संगत, स्वाध्याय जो बोलते हैं यहाँ वहाँ अनुभव शेयरिंग, स्वाध्याय पढ़ने का, सज्जन सांगत्य मतलब आपके ध्यान में हुए अंदर जो भी आपको अनुभव हुआ वो चीज बताना है, और आपका ही बताते नहीं, दूसरों का भी सुनना है। कभी कभी हम बताते हैं, दूसरों को सुनते नहीं है। तो उनको सुनने से ही मैं इस बार बाली गई थी, तो 2-3 वहां तो ये पीएसएसएम में ये ट्रेंडी है, कैसे आए आपके क्या अनुभव है ये जरूर पूछते हैं। तो वहां मैं किसी से नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार मेरे साथ जो रूममेट थे उनका पूछा मैंने, बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, मतलब इंसान कितना तकलीफ से बाहर आया रहता, अभी इतनी खुश है वो, पूरा लाइफ इतना स्ट्रगल में गया था बता रहे थे। तो अभी वो बहुत खुश, हर जगह जाती है ध्यान के, जहाँ पे भी होता है, इंडिया में हो रहा हो बाहर हो रहा हो, बिल्कुल बिंदास, खुद ही फाइनेंशियली खुद पैसे कमा के खुद ही जीवन ये किया उन्होंने। तो ऐसे लोग प्रेरणा देती, उनको देख के तो मैं तो 3-4 बार मिली थी, लेकिन उनके स्टोरी नहीं सुने थे। तो स्टोरी सुनने से लगता है ये अभी कितना, अभी हम क्या स्थिति में, उसी को पकड़ के नहीं बैठना, जो हो गया हो गया। हम पकड़ के बैठते हैं, मेरे साथ इतना हो गया, रोते बैठेंगे सिर पकड़ के, तो वो क्या होगा, हम आगे ही नहीं बढ़े। ऊपर से आप समझ लीजिए हम इन सब की चीजों के लिए आए ही नहीं, हम तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, हम आए क्यों है इस
पृथ्वी पे हम क्या काम कर रहे हैं उसका तो हम तो कोसों दूर है, उसको तो समझ ही नहीं रहे। हम तो यही संसार इर्द गिर्द, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा कौन क्या हो रहा है, किससे हो रहा है, हमें दिक्कत है, यही वाले कमियां ढूंढते ढूंढते, ये इसने क्या किया, उसने क्या किया, किसके कारण हमें ऐसे हो, ये वाले गिनती में हम अपने पूरा जीवन को ही खत्म करते हैं। बोलते हैं इन मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, उसको हम उपयोग में लाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। इसमें दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है? दुरुपयोग ये नहीं, संसार में रहे सब अपना ड्यूटी करे, ये नहीं उसी ड्यूटी में बहते जाए, अपना मेन उद्देश्य को ही भूल जाए, वो है। ये चीज समझना है तो ध्यान करने से ही आपको रियलाइज होगा, वो जागृति बढ़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होते होते आपको एक तरह का जागृत स्थिति में रखेगा हमेशा। तो वो बोलेगा गलत रास्ते जा रहे, ये नहीं है, जितना आपका करना है करो, उसको लेके पकड़ के मत रख, वो अंदर से आपको आवाज दे, आपका अंदर से ही वही जो भगवान बोलते हैं हमारे अंदर, वो आपको वार्न करता रहता है, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। इतना नहीं, ये सब चीजें चिंता कर करके हम अपने आप को बीमार करते, वो चिंता का सोल्यूशन नहीं निकलता, हम खुद बीमार हो जाते, क्योंकि ये वो चिंता जो कर रहे हैं वो अपने आप टाइम के साथ तो होने वाला रहता है। हमें आज के आज, कल मुझे ठीक हो, कोई तो मेरे विपरीत हो रहा है उसको मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ तो नहीं होने वाला है। वो आप भूल के अपने आप को मस्त खुश हैप्पी रहेंगे तो कैसे वो निकलेगा पता नहीं चले, लेकिन हम सब चीज छोड़ के उसी को पकड़ के बैठते हैं, वही हमारे अंदर भी वेरिएशन बदलाव, तो बीमारियों का नस उसका जड़ शुरू होता है। तो ये चीज अब हम फायदा बता रहे ध्यान का, ध्यान करें कोई भी, अब कोई भी तरह के ध्यान करे, करो 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 बोल दे। अब ध्यान का अनुभव बताओ, क्या बदलाव आया, क्या अनुभव आया, बदलाव नहीं अनुभव, हर चीज को अनुभव ही बोलते हैं। हम पाठ सीखने आए थे, हमें अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है सब पाठ है, अच्छा है करके हम बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते, बुरा है करके बैठ के रोना नहीं, दोनों को एक ही भाव से लेना है, समभाव से, तभी हम बैलेंस, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ को फॉलो कर सकते हैं। मिडल पाथ हमें आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल में रहने में, न्यूट्रल यानी दोनों के लिए यूज में आता है। न्यूट्रल पॉइंट करके होता है इलेक्ट्रिक इसमें, थ्री फेज है तो टू फेज के लिए भी यूज कर सकते हो उस लाइन को, थ्री फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रल। हम लाइफ में हम भी न्यूट्रल रहेंगे, तो न्यूट्रल है तो कुछ नहीं, न्यूट्रल सबसे ज्यादा यूजफुल है, पावरफुल है, वो ने उसको तो हम दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम बुराई यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, सुख दुख, दोनों में न्यूट्रल, हम न्यूट्रल में रहने लगेंगे तो दोनों को हम एंजॉय कर सकते। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। हाँ जी, कि मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठिए, शरीर को ढीला छोड़िए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, ये जरूर चेक करें शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव है तो वो वाला पार्ट आपका विश्व प्राण शक्ति से वंचित हो जाएगा, ये हम बार बार याद दिलाते। कोई जगह टाइट है तो उसको ढीला छोड़, सेल्फ चेक करें, श्वास लीजिए, आपको इतना लगता है तो 2 to 5 मिनट्स डेली, 5 5 10 10 ये कर लेना, जो लंबे श्वास छोड़ रहे ले रहे को प्रैक्टिस में है तो, क्यों मैं बोलती जरूर हूँ लेकिन मैं ये वाला करके बैठती हूँ, क्योंकि हम चेक करना है हमारा प्रॉपर ब्रीथ हो रहा है क्या नहीं, नाभि भी ऊपर नीचे हो रहा है क्या नहीं, इसको चेक करने के लिए 1 2 मिनट आप सेटल डाउन होने का टाइम ले सकते, देन अपने सहज श्वास पे आना है। इसके लिए आप 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, 5 मिनट्स, तो होल बॉडी को
रिलैक्स कराना है। देन स्लोली, धीरे से अपने सहज श्वासों पे ध्यान लेके आना है। सहज, नेचुरल, प्राकृतिक श्वास। श्वासों को पीछा करना है नहीं, श्वास के साथ जाना है, श्वास के साथ आना है। तो हमारे मन विचारों से हटके इसमें एंगेज हो जाएगा, तो विचार आना ऑटोमेटिकली कम। अब प्रैक्टिस नहीं तो आते रहते हैं, इस बात से हट जाता है मन, विचारों के पीछा ना करे। तो गाइडेड, इसलिए नए मेडिटेटर को गाइडेड वॉच, गाइड करना। तो ये गाइड करने से हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे वो फॉलो करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है तो उनको कुछ नहीं, ऐसे बैठते ही ध्यान लग जाए। शेयर नहीं। ओके।
थोड़ी देर हम मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। एक एक शरीर के अंगांगों के प्रति सजग होते जाएंगे। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर लगाइए।